हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत दिन के बाद मैं बैक हुई हूँ। पर अब मैं कंटिन्यू रखूँगी इसको। मैं आप लोगों को आज बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। ये बहुत ही बेसिक, मैं केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और आप लोगों का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं, बस बेसिक्स जो है इस चैप्टर का ये टॉपिक है कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। यहाँ पर हम जो इस आगे पढ़ेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि कुछ टर्म्स है जैसे कि आपका व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ये हम समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। एंड उसके बाद हम समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। फिर हम समझेंगे कुछ टर्म्स लाइक मैटर, और कुछ टर्म्स जैसे मैटर समझेंगे, एटम समझेंगे, एटम क्या है। और जब जब तक हम ये सब नहीं समझेंगे तो हमें ये भी नहीं समझ में आएगा कि केमिस्ट्री होता क्या है। आगे जब हम केमिस्ट्री को पढ़ने जाएंगे तो हमें वो नहीं समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? कभी आपने सोचा है कि जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री वो क्या है? सो इन सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर, व्हाट इज मेड ऑफ, हाउ इट बिहेव्स एंड हाउ इट चेंजेस। केमिस्ट्री जो है साइंस का ब्रांच है। साइंस के ब्रांच जैसे साइंस के ब्रांच फिजिक्स है, साइंस का ब्रांच फिजिक्स है, बायो है, बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह से सब बहुत सारे ब्रांच होते हैं। ऐसे जो है फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, ये मेन ब्रांच है। और फिर इसके अंदर सब डिवीज़न ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो यही जो है ब्रांचेस है केमिस्ट्री के। Chemistry explains everything around you: the air you breathe, the food you eat, the soap you use, how your phone battery works. It's all chemistry. Chemistry जो होता है हमारे आसपास की तमाम चीज़ें जो भी है वो एक्सप्लेन करती है कि जो हम खाते हैं उसमें क्या है, या फिर जो पानी है, वाटर है, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें जो है, हम अगर प्राउडली पढ़ना चाहे, थ्रोली पढ़ना चाहे, तो वो हमें केमिस्ट्री ही बताता है। जो हम सोप यूज़ करते हैं उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है, या फिर जो ये सारी चीज़ें जो है, जो एयर जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो है ये केमिस्ट्री में ही आती है। केमिस्ट्री इज़ अ वेरी फास्ट एंड वर्सेटाइल चैप्टर, वर्सेटाइल सब्जेक्ट। सो तो कुछ टर्म्स है केमिस्ट्री के, लाइक मैटर। मैटर, तो मैटर से पहले हमें एटम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटम क्या है। एटम क्या होता है? तो एटम इज़ द बेसिक। सबसे पहले मैटर समझ लेते हैं हम। uh, पहले हम मैटर को ही समझ लेते हैं। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास। ये स्लाइड्स में जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैटर में जो है, मैटर इज़ द एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर जो होता है वो कोई भी चीज़ हमारे आसपास में जिसका एक मास हो, मास इट्स मास हो एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो स्पेस लेता हो, जिसका कोई जगह हो, वॉल्यूम हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। लाइक वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O,
for example oxygen, for example carbon dioxide, for example carbon monoxide, for example C2H2OH। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो ये इनका एक मास भी है एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है। मैटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको हम आगे चल करके बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, पर अभी हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हर टर्म को मैं शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाद में मैं इससे ब्रॉडली पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को किसी आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प्स हो। खास करके उन स्टूडेंट को जो CBSE बोर्ड्स के हैं और जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है, उन्हें मैं इस तरह से फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, और ताकि वो थोड़ा अपने आप को एग्ज़ाम से पहले अपग्रेड कर पाए और मोटिवेट कर सकें। सो व्हाट इज़ सॉलिड, मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉलिड तो फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। स्टेट्स मतलब हालत, 3 हालत होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। या तो मैटर आपको मिलेगा गैस की हालत में, इधर गैस की हालत में मिलेगा या लिक्विड की हालत में मिलेगा, इधर गैस की हालत में मिलेगा या लिक्विड की हालत में मिलेगा, या फिर आपको मैटर जो है सॉरी या फिर आपको जो है मैटर सॉलिड की हालत में मिलेगा। सो यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड्स ले ली हूँ और मैं बताने वाली हूँ। सो टर्म सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। या तो मैटर आपको ठोस हालत में मिलेगा या फिर आपको लिक्विड यानी कि रकीक की हालत में मिलेगा, और या फिर आपको गैस की हालत में मिलेगा। तो सॉलिड के एग्जांपल अगर हम लेंगे तो सॉलिड का एग्जांपल है आपका आइस हो जाएगा। सॉलिड का एग्जांपल आइस हो जाएगा। इसका भी जो होता है मास होता है एंड ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, ये एक वाहिद ऐसा सॉलिड मतलब मैटर है जिसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करने की वजह से ये लिक्विड और गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसका लिक्विड फॉर्म होता है वाटर एंड इसका गैस फॉर्म होता है आपका वाटर वेपर। ठीक है। जब आइस को बहुत ज़्यादा मेल्ट किया जाता है, तो मेल्ट होने के बाद वो वाटर बनता है, और जब उसको बॉयल किया जाता है वाटर को तो वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। आज मैं इससे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे साथ में प्रॉब्लम्स है, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग in next class. Okay. Thank you so much for watching and please do subscribe my channel, एंड क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है। जिस तरह से मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अपने कंटेंट को अच्छा कर सकूँ और आपको अच्छे से वो समझा पाऊँ। ओके। और मुझे थोड़ा मेहनत करने में, आप लोगों को हेल्प करने में थोड़ा अच्छा लगे। मैं कल फिर से आऊँगी। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अपने आप के ऊपर ध्यान दें, एंड या अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी निकालें, क्योंकि खुद के लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, खुद के मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग के लिए। सो ठीक है। थैंक यू।